इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का डे 2 खत्म हो चुका है और डिटेल में डे 2 के बारे में डिस्कशन करते चले तो 3 सेंचुरियां मारी हैं इंडियन टीम ने। आई थिंक आप कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी है इंडियन ने। आई थिंक अब उनको डिक्लेयर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन किन ने आकर सेंचुरी मारी है। केएल राहुल ने मारी है, दारुल जुरेल जुरेल ने मारी है और तीसरा रविंद्र जडेजा ने मारा है। अब कह सकते हैं कि एक बेस्ट चीज रहा है जो यंगस्टर जो आगे स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो एक बेस्ट चीज है, वो एक टर्निंग पॉइंट है। मैं ये चीज देखता आ रहा था कि यार पाकिस्तानी तो ऐसे ओडीआई नहीं खेलते जैसे ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इतना कोई रविंद्र जडेजा जब आया ना स्टार्टिंग में, मतलब छक्के मारता जा रहा था जैसे मैक्सिमम उसकी 4 छक्के जो उसने मारे हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब वो आया था 50 से पहले तो उसने 4 छक्के मारे हैं। मतलब 24 स्कोर तो उसने छक्के से मारे हैं। इतनी कोई बेहतरीन बैटिंग की। दूसरी तरफ से नाकाम रहे वेस्ट इंडीज के बॉलर दोबारा थे और उनको आउट करने में नाकाम रहे। आप कह सकते हैं केएल राहुल का विकेट गिर गया था और एक इफेक्टिव इनिंग्स था इनका। और अब क्योंकि उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए इनिंग्स, क्योंकि अगर जब आप डिक्लेयर की तरफ नहीं जाएंगे, एक तो आप 250 की लीड पे और दूसरी तरफ से अगर डिक्लेयर पे नहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स ये मैच ड्रा होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब क्योंकि न्यू बॉल भी नहीं है, तो जब न्यू बॉल कल को आएगा नेक्स्ट ओवर में, नेक्स्ट डे में, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकते हैं। शायद इंडिया के क्योंकि न्यू प्लेयर जो एंड में रविंद्र जडेजा है, वो शायद उस चीज को इतना वो खेल नहीं पाएगा कि उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट होंगी कल के मैच में। अब कह सकते हैं कि इंडिया का कल का दिन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन में आई थिंक सो कि 3 से 4 विकेटें बहुत तो इजीली गिर जाएंगी, क्योंकि जब न्यू बॉल आता है तो ऑफकोर्स स्विंग होता है और स्विंग में फिर बैट्समैन को मुश्किल होता है उस जगह पर खेलने में। अब कह सकते हैं कि अभी तक तो इंडिया के लिए एडवांटेज है, मगर कल का डे वेस्ट इंडीज का डे होगा। आप कह सकते हैं कि कल का 100% हमें ये चीज तो कंफर्म है कि भाई कल इंडिया ने फर्स्ट सेशन में तो ऑल आउट, फर्स्ट सेशन में तो नहीं तो फिर सेकंड सेशन में तो उन्हें ऑल आउट होना है। मगर आप कह सकते हैं कि एक वो लीड से इस मैच को जा रहे हैं, क्योंकि फिर जब वो अपने सेकंड इनिंग में आएंगे बैटिंग करने तो इजी होगा जीतने के लिए। या फिर ये उसको जो वेस्ट इंडीज है इस स्कोर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में पिछले इनिंग में वेस्ट इंडीज ने 162 स्कोर किया। आप कह सकते हैं कि डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है वेस्ट इंडीज के लिए अगर वेस्ट इंडीज कल फर्स्ट सेशन में अगर विकेट ना ले। आप कह सकते हैं अगर फर्स्ट सेशन में विकेट ना भी ले तो भी शुभमन गिल अपनी टीम को डिक्लेयर कर देगा। आप कह सकते हैं कि अभी तक तो एडवांटेज में है क्या कहते हैं इंडिया। बाकी इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में मिलते हैं। बाकी तो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।